भारत को आजाद हुए करीब 78 साल होने को हैं और इन 78 साल की आजादी में भारत सुई से लेकर जहाज तक और सैटेलाइट से लेकर मिसाइल तक सब कुछ अपना बना रहा है, लेकिन नहीं बना पाया है तो एक अदद इंजन जिसे फाइटर जेट में लगाया जा सके और जिसके सहारे किसी फाइटर जेट को उड़ाया जा सके। कोशिश हुई है और भरपूर कोशिश हुई है, लेकिन हर बार भारत को नाकामी ही हाथ लगी है और नतीजा यह है कि करीब 40 साल तक कावेरी इंजन पर काम करने के बाद भी भारत को अपने फाइटर जेट के इंजन के लिए अमेरिका और फ्रांस पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है। सवाल है कि क्यों? आखिर क्यों भारत अपना फाइटर जेट इंजन नहीं बना पाया है? आखिर इस इंजन को बनाने के लिए जो कावेरी प्रोजेक्ट शुरू हुआ था उसका क्या हुआ? और क्यों फिलवक्त भारत के लिए किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा जरूरी अपना फाइटर जेट इंजन बनाना है, सब बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। India is the fastest growing emerging economy. On the foundations of stable polity and good governance, India will soon be the third largest economy. हमारा मुल्क भले ही दावा करे कि वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन एक हकीकत यह है कि फाइटर जेट का इंजन बनाने में फिलवक्त पूरी दुनिया के सिर्फ 5 ही देश सक्षम हैं और ये 5 के 5 देश वो हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, यानी कि अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन के अलावा इस दुनिया में किसी भी देश के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो फाइटर जेट का इंजन बना सके। हालांकि भारत ने इसे बनाने की पूरी कोशिश की थी और ये कोशिश शुरू हुई थी तब जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। तब भारत ने यह तय किया कि वो अपना लड़ाकू विमान बनाएगा जो वजन में हल्का होगा, लेकिन जिसकी मारक क्षमता किसी भी दूसरे फाइटर जेट के बराबर ही होगी। वो दौर शीत युद्ध का था, जिसके एक छोर पर अमेरिका था और दूसरे छोर पर सोवियत संघ रूस। भारत अपने हथियार की ज्यादातर जरूरतें सोवियत संघ रूस के जरिए पूरी करता था। ऐसे में भारत ने तय किया कि वो अपना फाइटर जेट बनाएगा। इस तरह के फाइटर जेट के लिए सबसे जरूरी चीज थी उसका इंजन। तो इंजन के लिए खोज शुरू हुई और पता लगा कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई इंजन है ही नहीं जो वजन में हल्के लड़ाकू विमानों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। हाँ, खोजने पर यह पता चला कि रोल्स रॉयस का RB1989 स्टेज डी और GEF 404 F2J इंजन काम आ सकते हैं। इस खोज के दौरान ही इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और देश के नए प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी। उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया और तय किया कि भारत फाइटर जेट के लिए अपना इंजन बनाएगा ताकि उसकी दूसरे देश पर निर्भरता कम हो सके। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगने की स्थिति में भी भारत सामरिक तौर पर कमजोर न हो, फाइटर जेट इंजन बनाने की इंडस्ट्री विकसित हो जिससे दूसरे देशों को भी इंजन बेचा जा सके। ये वो वक्त था जब DRDO के ही गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी कि GTRE साल 1982 से ही एक एरो इंजन प्रोजेक्ट GTX-37 पर काम कर रही है। तो अगस्त 1986 में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ADA, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL और गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी कि GTRI ने मिलकर एरो इंजन प्रोजेक्ट GTX-37 की फिजिबिलिटी चेक की। फिजिबिलिटी चेक के दौरान इन संस्थाओं ने यह पाया कि अगर इस इंजन में थोड़ा बहुत बदलाव करते हैं तो इसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए तैयार किया जा सकता है। दिसंबर 1986 में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRE ने एक नया इंजन बनाने का प्रस्ताव दिया और इस इंजन को नाम दिया गया कावेरी। ये दक्षिण भारत की मशहूर कावेरी नदी के नाम पर रखा गया था, जिससे भारतीयता झलकती थी। अप्रैल 1989 में कृष्णचंद्र पंत भारत के नए रक्षा मंत्री बने। उन्होंने गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी और इस कार्यक्रम के लिए 382.81 करोड़ रुपए का फंड जारी कर दिया। 93 महीने का वक्त भी तय किया गया
कि इस दौरान भारत अपना इंजन कावेरी पूरी तरह से तैयार कर लेगा। प्रोजेक्ट की शुरुआत में ही भारत के वैज्ञानिकों के 3 लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट थे। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जरूरत के हिसाब से GTX 35 इंजन का डिजाइन तैयार करना और इंजन को पूरी तरह से बनाना, पूरी तरह से भारतीय डिजाइन का इंजन तैयार करना जिससे भविष्य में भारत की सेना की जरूरतें पूरी हो सकें। इंजन बनाने वाली दुनिया की अलग अलग कंपनियों के हर पैमाने पर इस इंजन को खरा उतारना ताकि कोई सवाल न खड़े कर सके। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी कि GTRE ने काम शुरू किया। तय किया गया कि 17 प्रोटोटाइप इंजन बनाए जाएंगे। इंजन के लिए तय किया गया कि उसका वजन 1100 किलोग्राम होगा। ये इंजन 52 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट और 81 किलो न्यूटन का रीहीट थ्रस्ट पैदा करेगा। ये थ्रस्ट ही होता है जो फाइटर जेट को उड़ाता है, तो इससे समझौता हो नहीं सकता था। और वजन भी इससे ज्यादा होता तो फाइटर जेट को पेलोड यानी कि हथियार ले जाने में दिक्कत होती, तो इससे भी समझौता नहीं हो सकता था। अब यही जो तकनीकी चुनौतियां हैं वही कावेरी इंजन के अब तक तैयार न होने की सबसे बड़ी वजह है। चलिए जरा इसको भी तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। DRDO के वैज्ञानिकों ने कावेरी इंजन को बनाने के लिए जो तकनीकी क्षमता तय की थी उसी तकनीक पर तब दुनिया भर के फाइटर जेट उड़ा करते थे। भारत को अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था और इसकी वजह यह थी कि जो गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी कि GTRE इस कावेरी इंजन को बना रहा था वो साल 1977 में ही GTX 3714U आफ्टर बर्निंग टर्बोजेट बना चुका था। उसे अब अपने पुराने इंजन से बेहतर इंजन बनाना था और जिसे नाम दिया गया था GTX 35VS कावेरी। काम शुरू हुआ और मार्च 1995 में इंजन का पहला प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो गया जिसे नाम दिया गया काबिनी। काबिनी कावेरी की सहायक नदी है, तो उसी के नाम पर इस प्रोटोटाइप इंजन का नाम रखा गया। 1998 तक 5 प्रोटोटाइप इंजन तैयार हो गए और अब उनकी टेस्टिंग होनी थी। लेकिन फाइटर जेट का इंजन बनाना इतना भी आसान काम नहीं था। भारत के पास सीमित संसाधन थे, सीमित पैसे थे और इंजीनियरों वैज्ञानिकों के पास बड़ा अनुभव भी नहीं था। लिहाजा ये इंजन कामयाब नहीं हो पाए। जो प्रोटोटाइप इंजन बने थे और उनको जो थ्रस्ट जनरेट करना चाहिए था वो नहीं हो पाया। फिर वैज्ञानिकों ने तय किया कि दुनिया के विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी। लेकिन इसी दौरान भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण कर लिया और इसकी वजह से दुनिया के तमाम देश नाराज हो गए और उन्होंने भारत पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए। ये कावेरी इंजन के लिए पहला और सबसे बड़ा झटका था। इस प्रतिबंध की वजह से भारत को विदेश से मिलने वाली तकनीकी मदद बंद हो गई। इस इंजन को बनाने के लिए जिस खास तरह के मटेरियल की जरूरत थी वो मिलना बंद हो गया। इंजन को टेस्ट करने के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए थे वो भी नहीं मिले और नतीजा ये हुआ कि भारत को कावेरी प्रोजेक्ट में शुरुआती कामयाबी नहीं मिली। इसके टरबाइन के ब्लेड गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाए और पिघल कर गिरने लगे क्योंकि ये गर्मी 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होती थी जो लावे से भी ज़्यादा थी। इसका वजन भी 1100 किलो से बढ़कर 1235 किलो पहुंच गया। जो थ्रस्ट 81 से 85 किलो न्यूटन तय किया गया था वो भी हासिल नहीं हुआ और ये महज 70 किलो न्यूटन तक ही हो पाया और ये तेजस जैसे फाइटर प्लेन के इंजन के लिए नाकाफी था। फिर भी कोशिश जारी रही और साल 2004 में भारत ने तय किया कि वो अपने कावेरी इंजन की फिर से टेस्टिंग करेगा। टेस्ट करने के लिए देश चुना गया रूस, जो पुराना दोस्त है। लेकिन रूस में टेस्टिंग के दौरान अधिक ऊंचाई पर जाकर ये इंजन फेल हो गया और इसी के साथ भारत का तेजस के लिए कावेरी इंजन बनाने का सपना भी टूट गया। हालांकि भारत ने फिर भी हार नहीं मानी। 20 साल में करीब करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी जब बात नहीं बनी तो भारत ने फ्रांस की कंपनी स्नेकमा या साफरान एयरक्राफ्ट इंजन से तकनीकी मदद मांगी क्योंकि भारत अपने तय कोशिश करके थक चुका था और हर तकनीकी मुद्दे पर उसे नाकामयाबी ही हासिल हुई। वजन 1100 किलो रखना था जो बढ़कर 1423 किलो हो गया था। वजन बढ़ने से एयरक्राफ्ट में और भी तकनीकी दिक्कतें हो गई थी।
इंजन पर्याप्त थ्रस्ट पैदा नहीं कर पा रहा था। इंजन से पैदा हुई गर्मी झेलने के लिए फाइटर जेट के मटेरियल पर्याप्त नहीं थे। भारत के वैज्ञानिक ऐसा इंजन बनाने के लिए पूरी तरह से ट्रेंड नहीं थे। अब इसकी असली वजह भी समझ लीजिए कि भारत को ये नाकामयाबी हाथ क्यों लग रही है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है पैसा और नीयत। जिस वक्त भारत में ये कावेरी प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, उसी वक्त दुनिया के और भी देशों की कंपनियां जैसे कि जनरल इलेक्ट्रिक, यूरोजेट और स्नेकमा भी फाइटर जेट का इंजन बनाने की कोशिश में ही लगे थे। भारत का कुल बजट करीब जहां 382 करोड़ रुपए था, वहीं इन कंपनियों को $1 बिलियन से भी ज्यादा की फंडिंग थी। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि जब पैसे होंगे ही नहीं तो कहां से होगी रिसर्च और कहां से आएगा मटीरियल। तो फिर सरकार बैकफुट पर आ गई, डीआरडीओ बैकफुट पर आ गया और यही तय हुआ कि भारत को तेजस के लिए दूसरे देश का ही फाइटर जेट का इंजन इस्तेमाल करना होगा। इस तरह से कावेरी प्रोजेक्ट जिस मकसद से शुरू हुआ वो 40 साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। लिहाजा तेजस के लिए इंजन बाहर से खरीद कर आ रहा है। कुछ इंजन अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के हैं और कुछ इंजन फ्रांस की कंपनी सेफ्रॉन के हैं। इन दोनों देशों से मिले इंजन से भारत के एयरक्राफ्ट का काम तो फिलवक्त चल जाएगा, लेकिन सवाल फिर वही है कि देसी जहाज में विदेशी इंजन लगने पर वो जहाज कितना देसी रह जाएगा। क्या भारत अपनी जरूरत के हिसाब से इंजन में कोई बदलाव कर पाएगा, या फिर अगर कोई ऐसा वक्त आए कि बिना अमेरिका और फ्रांस को बताए भारत को कोई ऑपरेशन करना हो तो क्या वो कर पाएगा? जवाब है नहीं, क्योंकि अमेरिका हो या फ्रांस, इन्होंने भारत को इंजन बेचा है, उसकी पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की है कि भारत खुद से वो इंजन बना पाए। अगर इसको एक उदाहरण से समझना है तो राफेल के उदाहरण से समझ सकते हैं। भारत ने फ्रांस की कंपनी दसा एविएशन से राफेल के सोर्स कोड की मांग की थी ताकि भारत अपनी जरूरत के हिसाब से राफेल में अपने बनाए हथियार लगा पाए, लेकिन फ्रांस ने सोर्स कोड देने से इनकार कर दिया। सीधा सा मतलब यह है कि राफेल में वही हथियार लगेंगे जो फ्रांस चाहेगा, और राफेल जब भी जहां भी जाएगा फ्रांस को उसका पता चल ही जाएगा, और यही हम नहीं चाहते थे। इसीलिए हमें इंजन की जरूरत थी ताकि हम अपने फाइटर जेट अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकें, लेकिन यह हुआ नहीं और हम फाइटर जेट का इंजन बनाने में जहां से चले थे घूमकर फिर वहीं आ पहुंचे हैं। और फिर से फ्रांस से डील हुई है कि वो इंजन बनाना सिखाए। वो सिखाएगा भी क्योंकि उसे इस काम के पैसे मिले हैं, लेकिन सवाल है कि वो जो सिखाएगा क्या भारत उसकी सीख से 100% भारतीय इंजन बना पाएगा, और बना भी पाएगा तो कब तक? इसकी कोई टाइमलाइन अब तक निर्धारित नहीं हो पाई है। रही बात उस कावेरी इंजन की जिस पर भारत ने 40 साल और सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, उसका क्या होगा? तो उसका भी इस्तेमाल होगा, लेकिन वहां नहीं जहां होना चाहिए था। अब कावेरी इंजन का इस्तेमाल ड्रोन्स में होगा। डीआरडीओ के बनाए ड्रोन घातक के लिए अब इसी कावेरी इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि अब भी इस कावेरी की टेस्टिंग चल रही है और उम्मीद है कि आने वाले कुछ और वक्त में भारत खुद का फाइटर जेट इंजन तैयार कर दुनिया का वो छठा देश बन जाएगा जिसके पास खुद का फाइटर जेट इंजन है। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।